बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं नरम और सॉफ्ट पूरियाँ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। सबसे पहले मैं हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। शीरा हमने तैयार कर लेना है। आप जब भी हलवा बनाएं शीरा अलहदा तैयार करें और हलवे को अलहदा बनाएं। तो सबसे पहले मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया है और 1 कप मैंने चीनी मैंने ज़्यादा भर के नहीं ली। 1 कप सूजी में आपने 4 कप पानी डालना है। 3 कप का मैंने शीरा बना लिया। 1 कप जब सूजी फ्राई होगी उस टाइम पे मैंने ऐड करना है। तो घी मैंने ले लिया है 1 कप। 1 कप पूरा भर के आपने घी डालना है। 3 मैंने इलायचियाँ डाल के फ्राई कर लिया। अब 1 कप इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी। डार्क बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ी सी डार्क से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम दे लें, फ्राई कर लें थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं तो लाइट ही मतलब कि कलर लाइट ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको कलर ज़्यादा डार्क चाहिए आप इसे ज़्यादा ही डार्क कर लें। तो इस टाइम पे मैंने अब इसमें बिल्कुल सादा पानी 1 कप ऐड किया है। बाकी 3 कप का जो शीरा है वो मैं अब बाद में ऐड करूँगी। तो पहले आपने 1 कप पानी ऐड करना है, बाद में आपने शीरे वाला पानी ऐड करके फ्लेम आपने इस टाइम पे हाई रखनी है। तो इसे आपने पकाना, इतना पकाना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे आपने पकाते जाना है, बट आपने फ्लेम को हाई ही रखना है। तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें। जो मैं पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही वो भी कमाल की रेसिपी है, बट आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी कुछ मिसिंग नहीं करनी। तो आप देख सकते हैं सूजी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये पानी ड्राई हो गया है। तो इस टाइम पे अब आपने इसे चाहे तो आप नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी हलवा खा सकते हैं, फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे सारा पानी ड्राई हो गया। जो घी है वो रिलीज़ हो गया है। घी में मैंने हलवा पकाया था। घी में हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी में नट्स ऐड कर दिए हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप नट्स डालें या ना डालें। तो देसी घी आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने हल्का सा फ्राई करके तो हलवे में मैंने ऐड कर दिया। बहुत ही मज़े का आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट ये हलवा बना था और देखने में भी देखें कितना मज़े का लग रहा है। खाने में तो और ही ज़्यादा मज़े का लगा था। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें, जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया। अब चलते हैं पूरियों की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा। मैदे को आपने अच्छे से छान के तो एक परात में डाल देना है। ये 5 तकरीबन 1 केजी या उसी हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के ऐड किए हैं। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले आपने घी और जो मैंने सॉल्ट डाला है उसको अच्छे से हाथों के साथ आटे में मसल के तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले आपने जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे आपने हाथों से मसल के तो आटे में अच्छे से घी को मिक्स कर लेना है। इससे जो पूड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और एक और ट्रिक है वो भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी, बट आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो पहले मैदे में आपने अच्छे से इन सब नमक और जो घी है उसको मिक्स कर लेना है। और इसके अलावा मैंने कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं डाली। आप यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट पूड़ियाँ बनी थी। अच्छा, पानी आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है, तो जो टैप का पानी होता है वो भी गर्म होता है, आप वही ले लीजिएगा। अगर सर्दियाँ हो तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि पानी हल्का सा नीम गर्म कर लें। तो मैंने ये नलके का पानी ले लिया था, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड करके तो मैंने इसे एक बेहतरीन सी डो बना ली थी। बहुत ज़्यादा आपने ना तो सख्त डो को बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने बनाना है। तो इसको नीट करके तो इसको आपने 2-3 बार इसे ज़रा
नीट कर लेना है और इसको फिर आपने ऑयल लगा के फिर आपने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। रेस्ट आपने लाजमी देनी है। आप देख सकते हैं कितनी नरम सी ये डो हो गई है। तो इस टाइम पे मैंने तकरीबन 10-15 मिनट इसे रेस्ट के लिए रख दी थी। अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये लग रही है। तो मैंने इसे छोटे छोटे से पेड़े बना के तो रख लिए थे पूड़ियों के लिए। अच्छा, पेड़े बनाने के बाद भी आपने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। फिर यह है कि पूड़ियाँ बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सी सॉफ्ट बनती हैं। और इसे आपने बिल्कुल जो सूखा आटा होता है वो बिल्कुल इस पे आपने ऐड नहीं करना, इससे पूड़ियाँ सख्त हो जाएंगी और वो फिर कट भी जाती हैं। स्लैब पे आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। आपने बिल्कुल आटा इस पे डस्ट नहीं करना और उसके ऊपर आपने पूड़ी रख देनी है। पूड़ियों पे भी आपने हल्का सा ऑयल, वैसे तो ऑयल की ज़रूरत नहीं क्योंकि आटे में हमने ऑयल या घी ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हाथों की मदद से इसको आपने फैला के एक रोटी की तरह आपने इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे बेलना नहीं कि ये फट ही जाए, बस आपने हल्का सा इसे बेल के, तो ऑयल आपने ऑलरेडी इतना गरम करना है कि वो बॉईल हो। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। फुल गरम ऑयल में आपने पूड़ी को फौरी तौर पे ऐड कर देना है। ऑयल आपका फुल गरम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये पूड़ियाँ बन गई थी माशाल्लाह से। तो एक दफ़ा मैं अगेन आपके साथ शेयर कर दूं, आपने स्लैब पे सिर्फ ऑयल लगाना है। आपने डस्ट आटा नहीं करना, इससे जो पूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। और ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की पूड़ियाँ बन रही हैं, सॉफ्ट सी नरम सी बन रही हैं। वो तो आपने वीडियो के स्टार्ट में देख ही लिया था। तो माशाल्लाह से पूड़ियाँ भी बन गई हैं और बहुत ही मज़े की ये बनी थी। साथ मैंने हलवा बना लिया था, चने मैं ऑलरेडी बना के मैंने रख दिए थे और ये हमारा नाश्ता माशाल्लाह से रेडी हो गया था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़े का हलवा भी बना था, मेरे तरीके से बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप पूड़ियों की फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ये सॉफ्ट बनी थी और परफेक्ट सी बनी थी। तो मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तो अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।